नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं, ये झूठे मोहब्बत और नकली मोहब्बत करने के शहंशाह हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार है। बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाने का सपना लेकर जदयू में गए थे। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से जदयू का पैराग्राफ बढ़ गया था। हमारे घर में बारिश है, हम दूसरे घर के बारिश को क्यों हम उत्तराधिकारी मानेंगे? ये कबूल होगा? कतई कबूल नहीं होगा। जिस घर में बारिश है वो दूसरे घर के बारिश को अपना बारिश नहीं मानेंगे। ये उत्तराधिकारी उसी जदयू के लोग बनेंगे जो जदयू में हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारी पार्टी का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, तो इसका साफ जाहिर कि आप विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जेडीयू के लोगों का ये कहना है जो आप लोग को किसी भी रूप में तेजस्वी यादव पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। पुनः हम जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं। ये बिहार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि याद कीजिए, वो मंजर याद कीजिए, जंगल राज का मंजर याद कीजिए। आपको हो सकता है तेजस्वी से बहुत गहरा प्रेम है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और निर्णय करता है, आप सर्वमान नेता हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर आप स्वयं फैसला ले रहे हैं कि हम तेजस्वी के हाथों में कमान दे रहे हैं। कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा तो क्या, उनके चाहने वाले हजारों लाखों लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समता पार्टी जब बनी थी तो जंगल राज से मुक्ति के लिए बनी थी। नीतीश कुमार जी को छोड़कर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो गए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जदयू का मतलब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सियासी का, बिहार राजनीति का, कि आज क्या बिहार में होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में कुछ दिनों से शब्द वेदी वान जो कहते हैं उसकी बम्बार लगी हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच आज एक अहम फैसला होने वाली है कि क्या जेडीयू मतलब नीतीश कुमार अभी तक जैसा हम लोग सुनते हुए आए हैं, तो क्या आज जेडीयू मतलब उपेंद्र कुशवाहा होंगे, या क्या आज उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़ नए पार्टी का गठन करेंगे? कि क्या कुछ आज होने वाला है, नीतीश कुमार खेला करेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा? तो आइए जानते हैं तो बिहार के राजनीति में आज क्या बड़ा करने वाले हैं। बिहार के राजनीति में हम लोग जदयू में हैं, ये तो अभी तक कंफर्म है। हम लोग जदयू में रहते हुए जदयू में अभी तक है, ये भ्रम है, ये नहीं, भ्रम नहीं है, ये हकीकत है कि हम लोग जदयू में हैं और जदयू में रहकर हम लोग आज भी इस पार्टी को, जदयू को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो आगे आएँ, आगे आकर के हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग जदयू जो एक नंबर पार्टी बनाने की हम लोग का जो ख्वाब है वो पूरा हो सके। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तो वो हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है जो जेडीयू में मिलना चाहिए था। ये हिस्सेदारी की बात है, ये बात सत्य है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके कारण मुख्यमंत्री के पास हम लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है, और बात नहीं पहुंचने के कारण ही ये उपेक्षा हो पा रही है। पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है जो पहले राष्ट्रीय समता पार्टी थी वो जेडीयू से कहीं न कहीं अलग होगी, जैसे बिहार के राजनीति में चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंची है, जबकि आम जनता तक, जो आपको चाहने वाले थे, वहां तक ये बात पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिस बात की लोग जानते थे, आज उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार दोहरा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फ़ोन भी करें तो हम 12 बजे रात में भी आने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार बड़े भाई मानते थे, आज भी बड़े भाई मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो बताइए, जिस घर को सींचने के काम किए, बढ़ाने का काम किए, बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाने का सपना लेकर जदयू में गए थे, आज उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से जदयू का पैराग्राफ बढ़ गया था। पर कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के घेर के बैठे हुए हैं ताकि
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बात वहाँ तक पहुँचाने में हम दीवार खड़ी कर सकें। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि आप कार्यकर्ता से क्यों नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ता की बात क्यों नहीं सुनते हैं। आप एक एक कर, आप बंद कमरे में एक एक कार्यकर्ता से बात सुनिए, ताकि जो बात सच्चाई है अंदरूनी जदयू में वो बात सामने आवे। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विशाल घर है, जिस विशाल घर में परवरिश करने वाले जो लोग हैं अभी तक जदयू को सींच कर यहाँ तक पहुँचाएँ, और जिस घर में बेटा ना हो तो बाहर से गोद लिया जाता है, ये बात सत्य है। पर हमारे घर में बारिश है, हम दूसरे घर के बारिश को क्यों हम उत्तराधिकारी मानेंगे? ये कबूल होगा? कतई कबूल नहीं होगा। जिस घर में बारिश है वो दूसरे घर के बारिश को अपना बारिश नहीं मानेंगे। ये उत्तराधिकारी उसी जदयू के लोग बनेंगे जो जदयू में हैं। दूसरे दल के नेता जदयू का उत्तराधिकारी कतई नहीं मानेगा। बिहार के जनता तो एक कभी कबूल नहीं करेगा कि हमारे घर का उत्तराधिकारी दूसरे घर का उत्तराधिकारी लोग बनेगा, ये नहीं होगा। और बिहार में आज हमारी पार्टी जदयू का कमान संभालने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा हैं और रहेंगे, एक कभी भूलने की बात नहीं है। तो आज भी क्या लग रहा है जो जदयू में ही रहना है? देखिए, ये तो निर्णय हमारे नेता करेंगे। ये कभी कहने का मतलब है कि आप कहते हैं कि जदयू में ही रहना, जदयू में है, ये जदयू हमारी पार्टी है। जदयू को हम लोग, फिर ये लड़ाई क्या चीज़ की है? लड़ाई है कि विलय नहीं होगा। जिस प्रकार माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारी पार्टी का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, तो इसका साफ जाहिर है कि आप विलय करने की यदि कोशिश कर रहे हैं। जो लोग काना फुसकी कर रहे हैं कि जदयू को विलय कर दिया जाए, ये उपेंद्र कुशवाहा कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये विलय नहीं होने देंगे। ये पार्टी को सींचने का काम किए हैं, बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किए हैं। जो सपना लेकर गए थे जदयू में, वो सपना को पूरा करके दिखलाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। बिहार की जनता आज उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े होने का काम कर रहा है। बिहार की जनता उपेंद्र कुशवाहा को नेता मान रहा है। ये कौन है जो उपेंद्र कुशवाहा को चैलेंज करता है? आकर देखे, एक उनके कार्यकर्ता से भिड़कर देखे, उनके कार्यकर्ता के साथ जाकर चुनाव लड़कर देखे, वो पता चल जाएगा। लोग जो बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की वो हैसियत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का वो हैसियत है जो बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा वरिष्ठता के साथ रहते हैं, वरिष्ठता की बात मानते हैं, वैसे लोगों के साथ इनकी हैसियत है। अगर जो उपेंद्र कुशवाहा का जी जो हैं उनका जो भी शर्त होगा जी नीतीश कुमार के साथ, अगर वो शर्त नहीं मंजूर किया गया तो क्या करेंगे? आगे कुछ होगा ना आपका रणनीति? आगे की राजनीति तो भाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। ये तो तय है कि राजनीति करने के लिए तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी दम खड़े हैं। अब बिहार के लोग जानते हैं कि जो नीति माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक्शन लेंगे वो बिहार के हित के लिए एक्शन होगा। आपके हिसाब से ये होना चाहिए नीतीश कुमार अभी जो भी फैसला लिए हैं वो हित में नहीं है? नहीं, ये हम कभी नहीं कबूल करेंगे, अब बिहार के लोग भी नहीं कबूल करेंगे। ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो नीति अपना रहे हैं और उनके लोग जो माननीय नीतीश कुमार के काना फुस्ती कर रहे हैं कि ये फैसला लीजिए, वो फैसला लीजिए, वो गलत फैसला के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और ये गलत कर रहे हैं जो लोग बैठ के माननीय नीतीश कुमार को डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, वो गलत नीति है। वो लोग तो मिल चुके हैं, दूसरे दल के नेता से मिल चुके हैं। आज नीतीश कुमार तत्काल उन लोगों को हटावे जदयू से, जो आप वरिष्ठ पदाधिकारी बना के जदयू को कमान संभालने के लिए बैठा दिए हैं, वैसे लोगों को हटाइए और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बात पर ग्रहण कीजिए। यानी आपके बातों को समझे तो आप चाहते हैं यानी जेडीयू के लोगों का, जैसे आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, यानी जेडीयू के लोगों का ये कहना है जो आप लोग को किसी भी रूप में तेजस्वी यादव पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। पुनः हम जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं। ये बिहार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि जिस 5 बजे शाम को घर से मात्र 500 मीटर दूरी जाने के लिए कतराते थे, वो पुनः राज नहीं लाना चाहते। तत्कालीन घटना पटना, बिहार की राजधानी पटना में 50 राउंड गोली चल जाता है। अब बिहार के मुखिया को खबर नहीं है। आपके कहने का मतलब जंगल राज रिटर्न, जंगल राज तो रिटर्न हो गया। जिस दिन आप बोल दिए कि उत्तराधिकारी हमारा तेजस्वी यादव होगा, उसी दिन रिटर्न हो गया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि भाई
बिहार के लोग पुनः जंगल राज नहीं चाहता है, शांति का नींद सोना चाहता है, सबको अधिकार होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार होना चाहिए। आज स्थिति देखने को मिला तत्कालीन, कल की घटना है, भाई शाम में 50 राउंड गोली चल जाता है। अब प्रशासन के मुखिया डीजीपी कुछ जवाब नहीं देते। 50 राउंड गोली आया कहाँ से आपकी देखरेख में? तो जंगल राज नहीं है तो क्या है? आपको देखते देखते जंगल राज पहुंच गया और इसको रोकने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी खड़ा है और खड़ा रहेंगे और उसके साथ बिहार के लोग खड़ा हैं। नीतीश कुमार में जो नहीं बन रही है, क्या कहेंगे इस पर? नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं, ये झूठे मोहब्बत और नकली मोहब्बत करने के शहंशाह हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार है। और हम लोग इस बात को जानते थे कि हमारे नेता के साथ नाइंसाफ़ी होगा, लेकिन आज देर सवेर हम लोग दुरुस्त हैं, मजबूत हैं। नेता के प्रति हम सबकी आशा है और हम लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, जैसे आप अभी बोले, जो आप पहले से ही जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आज नहीं तो कल इस घड़ी में आना है, इस पॉइंट पे आना है, तो ये बताइए, अगर बात नहीं बनी तो क्या पार्टी पुनः दूसरी पार्टी बनाएगी? इस तरह का सवाल, जगदेव के खून हैं हम लोग और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लोहिया और जगदेव प्रसाद के अनुयायी रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। इन्होंने समाजवाद का जो असली रूप है उस रास्ता से चल रहे हैं और जब तक नेता नीतीश कुमार का अंतिम डिसीजन नहीं आता है, हम लोग अभी आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी नेता की बात को सुनी जाए। उन्होंने कई बार राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात को कहा है और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि आप कार्यकर्ताओं को बुलाइए, कभी एक बार भी तो आप हमसे सूचना लीजिए। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड बना रहे हैं, याद करें नीतीश कुमार जी, बार बार कह रहे हैं कि कई बार आए और कई बार गए। मैं एक सवाल नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, याद कीजिए, आप कह रहे हैं कि अब प्रतिपक्ष का नेता आपको बनाया, आपको राज्यसभा भेजा, कोई खैरात में आपने नहीं भेजा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के लाखों हजारों युवाओं के आशा के किरण के प्रतीक हैं और तमाम लोग इनके साथ खड़े थे। याद कीजिए वो मंजर, याद कीजिए जंगल राज का मंजर, याद कीजिए। आपको हो सकता है तेजस्वी से बहुत गहरा प्रेम है, ये मान सकता हूँ, हो सकता है कई लोगों से आपका संबंध हो, लेकिन पार्टी का जो आंतरिक इंटरनल फैसला है आप उसको स्वयं निर्णय ले रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और निर्णय करता है, आप सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर आप स्वयं फैसला ले रहे हैं कि हम तेजस्वी के हाथों में कमान दे रहे हैं। कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा तो क्या, उनके चाहने वाले हजारों लाखों लोग इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और याद कीजिए, जब उनको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में संबोधित कर रहे थे कि हमने आपको प्रतिपक्ष का नेता बनाया, याद कीजिए उस समय माले को वोट जाता था, उस समय तमाम छोटे छोटे बसपा के लोगों को वोट चला जाता था। देखा कि हम कमज़ोर हो रहे हैं और जब जब कमज़ोर हुए नीतीश कुमार जी, तब तक उपेंद्र कुशवाहा याद आते हैं। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि जब पड़ा वक्त गुलसिता पे तो खून हमने दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, ये नहीं चलने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले लोग एकत्रित हैं, मुस्तैदी के साथ हैं और जगदेव का जो असली स्तंभ खड़ा है वह असली चेहरा के रूप में अब कमान संभाल लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने और अंतिम दम तक लड़ाई लेके रहेंगे। नीतीश कुमार का जो ये फैसला है, जो तेजस्वी यादव कमान संभाले बिहार का, जिससे आप लोग नाराज़ हैं, तो आप ये बताइए, ये ऐसा फैसला लिए क्यों लिए? देखिए सर, इसमें इंटरनल बात होगा ना। सबसे पहले तो मैं एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। समता पार्टी जब बनी थी तो जंगल राज से मुक्ति के लिए बनी थी और उस जंगल राज की मुक्ति में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा सब लोग मिल करके नीतीश कुमार को एक बहुमत दिया था कि आप इस जंगल राज को हटाइए। जंगल राज को हटाया भी गया और फिर पुनः जंगल राज की ओर जब जा रहे हैं तो फिर जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी तेजस्वी यादव को? पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, नीतीश कुमार इंटरनल मामले में कभी पार्टी के संगठन पर कभी चर्चा नहीं की है, जबकि जिस समय हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से
जेडीयू में विलय किए थे, उस समय उन्होंने खुद कहा था कि उपेंद्र जी आप आइए और आकर के पूरे जनता दल यू को संभालिए, इसके संगठन को देखिए, ताकि ये पूरे बिहार में मजबूत हो सके। और आज के दिन में आज उनको बाहर कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो कहीं न कहीं जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार, कहीं न कहीं जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है। तो क्या लगता है जेडीयू का मतलब अब उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं बिहार में? जी हाँ, बिहार के जो कार्यकर्ता कल देख रहे हैं, बिहार के तमाम लोग जो आए हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले लोग जो हैं, वो नीतीश कुमार जी को छोड़कर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जदयू का मतलब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उसी दिन तय हो गया जिस दिन ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसी दिन तय हो गया कि जदयू के लोग चाह गए कि नहीं, ललन सिंह नहीं हो सकते हैं, जदयू का नेतृत्व ललन सिंह नहीं कर सकते हैं, उनकी क्षमता के बाहर चीज़ है। ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की क्षमता है जो जदयू को एकत्रित बनाकर और मजबूत पार्टी बना सकते हैं, संगठन को चला सकते हैं। ये क्षमता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में है। ललन सिंह के दरमियान में तो भाई जदयू बिखर गया, जदयू तो खत्म होने की कगार पर, 0 पॉइंट पर आना। आज 43 सीट आ गया। आए वाला विधानसभा में बता देते हैं कि ये स्थिति रहा तो जदयू 5 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगा बिहार में। 5 सीट, उससे ज़्यादा जीतने वाला नहीं है। तत्कालीन लोकसभा के अगर आने वाला चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, अगर ये स्थिति रही तो जदयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा बिहार से। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने का वो ख्वाब देख रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब तो भाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हो सकता है, हमारी भी हो सकती है। जो राजनीति करते हैं वो तो भाई चाहेंगे कि हम ऊंचे के ऊंचे पद पर पहुंच सकें। और एक चीज़ और, एक ख्वाब किसने दिखलाया? आपका कहना सही है कि माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक ख्वाब किसने दिखाया? याद कीजिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहे थे कि पीएम मटेरियल। कौन बताया पीएम मटेरियल? कौन बोला? ललन सिंह बोले? उमेश कुशवाहा जी बोले? नहीं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि मैं भारत का प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को देखना चाहता हूं। और वो कब होता? जब जदयू का पैराग्राफ ऊपर उठने लगा। कब? जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, उसी दिन से जदयू का पैराग्राफ ऊपर उठने लगा। पर कहना चाहता हूं कि जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग दरकिनार करना सोचने लगे, नीतीश कुमार जी बैकआउट से जाना, तो आज क्या होने वाला है आप ये बताइए। देखिए, आज तो एकदम तत्कालीन फैसला है कि जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, नेता थे, सब हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आने वाले हैं। जदयू के भी लोग, हम बताते हैं जदयू में आज 80% लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चाह रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है और जोर तोड़ मजबूत से खड़ा है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा जा रहा है कि जदयू का कमान आप संभालिए, जदयू ये आपकी होने वाली है, आप इसको संभालिए। जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी बोले कि जदयू को संभालने की क्षमता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में है, ये जदयू का कमान आप संभालना है, आपको देखना है जदयू, उसी दिन से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जदयू हो गया। ललन माननीय नीतीश कुमार जी को तो ऊपर बढ़ा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, पर वो गिरने का काम कर रहे हैं। तो इसमें भाई उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या कहना है, जो लोग खुद गड्ढा में गिरना चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र पासवान, जदयू का दलित प्रकोष्ठ के महासचिव और नवादा जिला के प्रभारी। पूर्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से मैं इमामगंज विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका हूँ। जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा, गया जिला। जी, आपका परिचय? जी, मैं डिक्के डाडेल, युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और अभी वर्तमान में सामाजिक कार्य करता हूँ। तो जैसा आप लोगों ने सुना, जैसा जेडीयू के ये नेतागण जो हैं, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं
उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्टर्स हैं। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जंगल राज रिटर्न उसी रोज़ हो गया था, उसी दिन हो गया था जब नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि बिहार की कमान अब तेजस्वी यादव संभालेंगे। इन लोगों का आरोप है कि तेजस्वी यादव किसी भी हाल में इन्हें पसंद नहीं, और इन्हें ही क्या, इन लोगों का तो ये भी कहना है कि बिहार की जनता अगर मैंडेट दी थी नीतीश कुमार को तो तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व सौंपने के लिए नहीं। ये लोग तेजस्वी यादव को कहीं से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है, अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की बातों को नहीं मानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पुनः आज एक नई पार्टी का गठन करेंगे। जैसे पहले उनका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी, हो सकता है इसी तरह का कोई एक और पार्टी आज उपेंद्र कुशवाहा ऐलान भी कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार नहीं माने। इन लोग का एक और आरोप है, जब हम लोग जेडीयू से मर्ज हुए थे, जेडीयू को सशक्त करने के लिए, नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए, तो फिर जेडीयू क्यों ना नेतृत्व करे बिहार का। जो ये गोद लेने फिर रहे हैं नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने के लिए जो ढोंग दिखा रहे हैं, जो बिहार के जनता के मन के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई जेडीयू के सहयोगी पार्टी यानी जेडीयू के जो मर्ज पार्टी हैं, जो विलीन हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा एक समय ऐसा था जो जेडीयू में विलीन करके कुछ उद्देश्य उनका होगा अपना, कुछ उनका लक्ष्य होगा, जो अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात तय हो गई, या तो आज नीतीश कुमार बात माने या नहीं, तो आज उपेंद्र कुशवाहा ताम झाम के साथ आज एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहे एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।